हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कल का टॉपिक था हमारा वॉल्यूम मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये आपके चारों टॉपिक्स आपके आपके स्टोइचमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंडर ही आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द, तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप एक्चुअली वही है कि अगर एक का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है जिसका नहीं दिया हुआ उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो शुरू करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एनटीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड to convert 5.2 liters of CO to CO2। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो रिएक्शन क्या है हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करते हैं। मैं यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और या फिर बेटर ये है कि आप हाफ से ना मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। अब हम देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने, हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन निकालना है, ठीक है। तो अब पहले इसका कितने मोल्स है? ये 2 मोल्स है, और ये है आपका 1 मोल, यानी कि 2 मोल ऑफ CO नीड्स ऑक्सीजन इक्वल्स टू कितना? हाउ मच? 1 मोल, ठीक है। तो अब हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 5.2। हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हम निकाल, बिकॉज ये एनटीपी और गैसेस है, तो हम इसको वॉल्यूम को भी हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा आपका? किसका निकाल रहे हैं? सीओ का। कितना हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम 5.2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, जो एनटीपी पे इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है। तो हम इसको यहीं रखते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो क्योंकि हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसीलिए इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो गया, यानी कि आप मान लो n हो गया, n नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो n मोल्स के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड कितना रिक्वायर्ड होगा? 1/2 इंटू n। एंड व्हाट इज n? मैं पुट कर देती हूँ n की वैल्यू, विच इज़ 5.2 अपॉन 22.4 लीटर्स। तो ये आ गया आपका इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यानी कि ये मैं इसको डिवाइड कर दे 2.6, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2.6 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स। लेकिन ये तो आया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी ये भी एनटीपी पे कितना ही वॉल्यूम देगा? 22.4 लीटर। यानी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 22.4 लीटर से, 22.4 लीटर से एनटीपी पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया वॉल्यूम? 2.6 लीटर्स। तो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही, इसीलिए ही हमने यूज़ किया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पर हमने एन निकाला है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide formed? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या निकाले? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथिलीन एसिटिलीन। तो एसिटिलीन की कंप्लीट कंबशन, एसिटिलीन क्या होता है? सबसे पहले ये एक हाइड्रोकार्बन है H2C2H2, एंड इसकी कंबशन करते हैं O2। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये तो आपका रिएक्शन हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आपका 2 कार्बन है, यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं 2 कार्बन से। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4-5 है। यानी मुझे यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए 5/2 करना पड़ेगा, एंड इस 2 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। हर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा C2H2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5O2 टू फॉर्म 2 2 ज़ा 4 CO2 प्लस H2O। तो ये बन गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसी को ही ध्यान में रखना है।
ठीक है। अब हमारा ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर एसिटिलीन कितना है, 2 मोल्स है, दिस इज 2 मोल्स, और ऑक्सीजन कितना है, 5 मोल्स है। तो यानी कि आपका व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ, हमें वॉल्यूम किसका चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए। ठीक है, तो हम उसको ध्यान में रखते हैं, यानी कि 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन को 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन नीड्स ऑक्सीजन कितना, 5 मोल्स। ठीक है, अगर 2 मोल्स को 5 मोल्स की रिक्वायरमेंट है तो 200, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं C2H2 के। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये तो आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब हम सबसे पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। तो 1 लीटर आपका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि ये हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और तो आपका हम 22.4 लीटर जो एनटीपी में होता है, ये लीटर्स में है, तो ये कितना आ जाएगा, 22400 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले तो हमने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है ये 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है हमें। तो पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 22400। यही इसके हो गए एसिटिलीन के नंबर ऑफ मोल्स हो गए, जिसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसी को ऐसे ही रहने देते, लेट इट बी एन। तो एन मोल्स के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो जाएगा, 5/2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 22400। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये 200 है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 22400। ये हो गया आपका ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, अगर मैं इसको, ये भी आपका एनटीपी में इतना ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑक्सीजन कितना आया, 500 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन के लिए हमारा ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम है, इतना 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। तो सेकंड पार्ट की कैलकुलेशन के लिए देखते हैं क्या है हमारा। सेकंड पार्ट की कैलकुलेशन है हमारी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना निकालना है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। तो इसी रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए देखिए, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ acetylene produces carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 4 मोल्स कर रहा है। तो n मोल्स कितना करेगा, तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू एन, यानी कि ये हो गया 2, यानी 2n। तो 2n मतलब 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 22400। अब ये तो आगे नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं दोबारा से वॉल्यूम एनटीपी, क्योंकि वो भी गैसियस है, उसको डिवाइड करती हूँ तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही आंसर आ सकता है। तो इट्स वेरी इजी कैलकुलेशंस। तो यही आज का वीडियो था। तो हमारा स्टेशनरी कैलकुलेशन यहाँ ख़त्म होता है। तो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन हम और करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लिमिटिंग रिएजेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, एंड देन वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस अगेन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।